अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने आएंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। और डिफरेंशिएशन एनईडी, सर सैयद, दाऊद इंजीनियरिंग, मेहरान यूनिवर्सिटी, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपको शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक सिखाऊं ताकि जब आप लोग क्वेश्चंस करें और या मैं भी आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इस सीरीज के अंदर ही पूरे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर आउट हो जाएं कि किस तरीके से आपने क्या काम करना है। ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन के रूल्स आप सबको पता है भाई। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज के बारे में बात करना। पहले मैं एक सिंपल इसके बारे में बात लिख देता हूँ यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज। अब ये रेट ऑफ चेंज कभी आपने देखा टाइम के रिस्पेक्ट से हुआ, कभी थीटा के रिस्पेक्ट से हुआ, कभी अल्फा बीटा गैमा, कभी साई के रिस्पेक्ट से हुआ, तो और कभी एक्स के रिस्पेक्ट से हुआ। तो रेट ऑफ चेंज को अगर हम रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड अगर बात की जाए तो कोई चीज कितना चेंज कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी को देख लें तो ह्यूमन बॉडी से हमें पता चल जाएगा कि हम भी एक रेट ऑफ चेंज के मोहताज हैं। दुनिया का जो निज़ाम है वो भी रेट ऑफ चेंज का यानी कि मोहताज है। लेट्स सपोज दिन रात का आना इस बात को बिल्कुल क्लेरिफाई कर देता है अबाउट रेट ऑफ चेंज। भाई एकदम से सो यानी कि एक प्रॉपर टाइम पे सुबह होती है, फिर शाम होती है और फिर रात हो जाती है। रेट ऑफ चेंज तो हो रहा है चीज़ों में। और रेट ऑफ चेंज का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल डिफरेंशिएशन। दो रूल हैं, पूरे दो रूल आपको हमेशा डिफरेंशिएशन कहीं पर भी करते चले जाओगे, वो दोनों रूल बेसिक हैं, हमेशा याद होने चाहिए। रूल नंबर 1 है मल्टीप्लाई द पावर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी पावर। अगर मैं उर्दू वर्जन में बात करूं, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम रहेगी, पावर में से एक माइनस करेंगे। सर फंक्शन का होना लाजिम है, जी हाँ बिल्कुल फंक्शन का होना लाजिम। मैंने लिखा आपके सामने एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स पावर क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6। आपको इस पे यानी कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। जाहिर सी बात है यहाँ पर जो मेरा मेन फंक्शन है वो x का है, तो मैं रेट ऑफ चेंज भी x के हिसाब से करूँगा। अगर ये मेन फंक्शन y का होता तो मैं y के रिस्पेक्ट से करता। अगर मैं z पे बात करूं तो अगर फंक्शन z का होगा तो मैं z के रिस्पेक्ट से करूंगा। मतलब जो चीज यहाँ लिखी होगी उसी के रिस्पेक्ट से सारा काम होगा। तो मैंने स्टार्ट में कुछ दो रूल बताए थे आपको कि भाई पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम रहेगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर प्लस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम रहेगी, पावर में से एक माइनस करेंगे। तो ये देखिए, ये आपने पहला रेट ऑफ चेंज इसका फाइंड कर लिया। ये ऊपर अगर एक डैश लगा आ रहा है या क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा आ जाए कि यार एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करो, मींस आपने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। ये कहलाते हैं ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। कोई बोले यार सेकंड डेरिवेटिव निकालो तो क्या होगा, मतलब डबल डैश का मतलब होगा सेकंड डेरिवेटिव, इसके अलावा सो ऑन। अगर आपसे कोई पूछे, मैं खैर हायर ऑर्डर में इसको डिस्कस कर लूंगा आपसे, अगर आपसे कोई बोले यार ये क्वाड्रेट यानी कि क्यूबिकल फंक्शन है, ये बताओ कितने डेरिवेटिव लेने के बाद ये पूरा फंक्शन क्या हो जाए, वैनिश हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप ये बोलोगे देखो अगर पावर क्यूब है तो क्या करोगे, फोर्थ। जब आप इससे पहचानते हो पॉलिनोमियल, अगर तमाम पावर पॉजिटिव हैं तो गिवन पावर से एक ज्यादा डेरिवेटिव लोगे, जब जाकर ये क्या हो जाएगा आपके पास जीरो। मैं कह सकता हूं कि इसका फोर्थ डेरिवेटिव मुझे क्या दे देगा, जीरो दे देगा। ठीक है जी। ये तो
खैर सिंपल एग्जाम्पल थी मेरे पास एक डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन की। इसके अलावा मैं u अपॉन वी, u इंटू वी के फॉर्मूलाज तो लिख रहा हूं, पर मैं क्वेश्चन इनसे नहीं कर पाऊंगा, आपको सिर्फ याद करवाने की हद तक है। d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, फॉर्मूला हो जाएगा v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। एक दफा एनडी के अंदर ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया पूछने के लिए कि भाई कौन सा फॉर्मूला होगा, तो सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला टिक करना था। यूं लिखा जाए, इसको पहले लिखा जाए या इसको बाद में लिखा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही बात आपके पास होती है। फिर आ जाएं कहां पर आप, u अपॉन v पर, u अपॉन v, ये होगा v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v ओवर v स्क्वायर। सर अगर हम इससे करने बैठ जाएंगे तो ये तो बहुत लंबा टाइम ले लेगा हमारा, कोई ना कोई ट्रिक तो जरूर होगी। जी हाँ बिल्कुल ट्रिक है, मैं भी आपके सामने एक ट्रिक लिखूंगा जिससे हम लोग फ्रैक्शन को यूं सॉल्व कर लेंगे, पर एक फ्रैक्शन को लिखने के लिए भी एक रूल होगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल क्लास, मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा, रैंडम फंक्शन है ax प्लस बी सी एक्स प्लस डी। अब आप लोग इसका डेरिवेटिव निकालोगे और डेरिवेटिव में आपको तकरीबन लग जाएंगे यहाँ पर 2 मिनट लगेंगे। मैं आपको अब मिनट के अंदर इसका डेरिवेटिव लेकर बता देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास ओनली अ मिनट से भी कम टाइम लगा, मैंने इसका डेरिवेटिव आपको निकाल कर दिखा दिया। सर ये कैसी बात हुई? देखो ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होगा जब ऊपर और नीचे की पावर क्या हो जाएं, सेम, लीनियर ऊपर भी हो लीनियर नीचे भी हो। तो फॉर्मूला ये देखो मैंने कौन सा लिखा है, चैप्टर नंबर डिटरमिनेंट मैंने आपको पढ़ाए थे ना, तो अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या करेंगे यहाँ पर, ए बी सी डी। आपकी भले से ये जो लीनियर वाली टर्म है नेगेटिव है, तब भी आपने इसको पहले ही लिखना है और यहाँ पर ही पहले लिखना, ताकि आप काम करने में कोई भी मसले मसाइल ना हो। अब आप अगर x का डेरिवेटिव लोगे कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो हमने यहाँ पर इसलिए उसका डेरिवेटिव लिखा है, डायरेक्ट काम कर ले। क्यों नहीं लिखा सर? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो x यानी कि सिंपल x है तो इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1, तो हमें इसलिए उसको लिखना ही नहीं पड़ा। तो आइए जरा इसका एक क्वेश्चन भी करते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है, रैंडम क्वेश्चन है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। सर इसे भी ट्रिक से करके दिखाएंगे? जी हाँ, इसे भी ट्रिक से करेंगे। तो ट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, AD माइनस BC, ये हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सर ये तो बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो गया। जी हाँ, इस तरह के सवाल सारे ऐसे ही हो जाएंगे। AD माइनस माइनस प्लस और BC, ऊपर कोफिशिएंट लिखा है, इन दोनों का डेरिवेटिव सिंपल, इसका डेरिवेटिव लो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। सही है जी। सर अगर ये साइन उसमें आ जाए, लेट सपोज आपके पास लॉग वगैरह में आएगा, तब भी वो ऐसे ही किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लिखा आता है ये e पावर x माइनस 1 या e पावर 2 e पावर माइनस 6। सर इसमें क्या करेंगे भाई, ये काम करो, सिंपल है, डेरिवेटिव ले लो। तो पहले कितना हो जाएगा आपके पास, ये माइनस का 8 EX लिख देना बाहर, और नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा होल पर। आप करके भी देख लीजिएगा, अगर आपने u अपॉन वी से करना है, आप u अपॉन वी से कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं, तब भी आपका आंसर यही आना है। ठीक है जी। अब E था तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, E लगा दिया। ठीक है जी। तो अब आप इसके अलावा क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट ट्रिक्स को सीखेंगे, और नेक्स्ट ट्रिक में जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन इस सेंस में आएगा कि हमने लेट सपोज ऊपर भी स्क्वायर हो
और नीचे भी स्क्वायर हो, उसका डेरिवेटिव कैसे लेना है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब देखें स्टूडेंट, आ गया वो क्वेश्चन जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। हमारी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस तरीके के, तो सर वो तो बहुत लंबा टाइम लेते हैं, तकरीबन 3 मिनट तो कहीं नहीं गए। चले मैं आपको इसकी ट्रिक सिखाता हूँ। थोड़ी सी लंबी ट्रिक है, पर आप इसे ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपके काफी मसले हल हो जाएंगे। हमेशा ये हो जाएगा आपके पास 2x, डेरिवेटिव हो जाएगा a d c f, और फिर आपके पास ये कितना हो जाएगा, जो आखिरी डेरिवेटिव लिया जाएगा उस आखिरी डेरिवेटिव के अंदर आपके पास कितना हो जाएगा, b e c f। ठीक है जी, सिर्फ फॉर्मूला अभी बड़ा लग रहा है आपको, क्योंकि मैंने अभी लिखा है, अप्लाई करना नहीं सिखाया। अभी अप्लाई करना भी सीखेंगे तो खैर आसानी से कर लेंगे। ये आपके सामने आ गई। अभी तो सिर्फ एक अदद ट्रिक आई है, मैं भी इसका आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा, ताकि फिर हम देखेंगे कि कितनी आपको आसानी होगी इस सवाल को करने में। ठीक है जी, तो आइए एक दो सवाल मैं आपको करके दिखाऊंगा और 2 सवाल आप करके देखिएगा, फिर देखते हैं क्या फायदा होगा इससे। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने एक क्वेश्चन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 0x+1, इसमें लीनियर नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैंने देखो सीक्वेंस यही याद करनी है, जो चीज इन तीनों में से नहीं होगी ऊपर या नीचे, वो आपके पास 0 कंसीडर होगी। ठीक है जी, तो ये हो गया ABCDEF, आई रिपीट ABCDEF। अब हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और फिर देखना है कि हमारा आंसर कितना आएगा। चलें जी, आते हैं यहाँ पर, जरा तेज तेज काम करते हैं। AD माइनस BC, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोई नामो निशान ही नहीं होगा, 0 आ जाए। फिर आप क्या करना है, आप चलोगे AD और ये, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना होगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा x। ठीक है जी, करके भी देख लो। A और F, D और कितना हो जाएगा यहां से C, सॉल्व करके देखो वही मिलेगा। फिर आ जाओ, बीच में क्या लगाना है, प्लस, और आखिरी ये भी 0, तो ये तो पूरा कितना हो जाएगा कांस्टेंट 0। अगर आप इसको देखो तो ये इससे मल्टीपल 0 और ये इससे मल्टीपल होकर 0, नीचे कितना बचेगा आपके पास, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। ये देखें आपके पास कितने सुकून से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। चलें आइए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन भी देखते हैं, आप पहले से कॉपी कर लें। ये -4 हो जाएगा, मैं करेक्शन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिखा था, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूले का। ये करेक्शन कर लीजिएगा, मैंने यहाँ पर 2 नहीं लिखा था, मैं एरो बना रहा हूँ ताकि आप जब इसे देखें तो आपको मसला ना हो। चलें जी, आइए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करते हैं। चलें जी, क्वेश्चन आपके पास आ गया, f(x) इज इक्वल्स टू 0 x² प्लस x प्लस 1/1x² प्लस का 2x प्लस का 2। सर अब क्या करेंगे,
दोस्तों अब वही काम करना है जो मैंने आपको भी ट्रिक में सिखाया था। तो पहले तो वही काम कर दें कि आप यहाँ पर लिख दें एक्स स्क्वायर, ए डी ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये देखो ए डी माइनस बी डी। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इस चीज को कंसिडर करना है, देखो ये लिखी हुई, भूल जाओ यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये कितना हो जाएगा 0 माइनस का 1x²। ठीक है जी, फिर फॉर्मूले का 2x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ए डी सी एफ, बीच वाले को भूल जाओ, ये 0 से मल्टीपल हो गया, और ये भी यहाँ पे कितना होगा आपके पास माइनस का 1। अब आ जाइए कांस्टेंट पे, तो ये कांस्टेंट कितना हो जाएगा 2 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2, तो कांस्टेंट आपके पास हुआ 0, और ये आ गई आपके पास फाइनलाइज कंडीशन। -1 x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 अपॉन x² प्लस का 2 x प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसे भी जल्दी से कॉपी कर लें, फिर चलते हैं आगे। ठीक है जी, तो मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप करके देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा इससे। वो क्वेश्चन है आपके पास 2x² माइनस का 3x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय x² माइनस का 2x प्लस का 3। अगर आप लोगों को ये वाला मेथड मुश्किल लगे तो भाई आपने जिस तरीके से इंटर में पढ़ा वो कर लीजिएगा, तो तकरीबन आपके 3 मिनट ज़ाया होंगे। मैं दोबारा से बात रिपीट कर देता हूँ, मैंने इसको किस तरीके से अप्लाई करवाया था। सबसे पहले आपने क्या लिख देना है, x² लिख देना है, कितना है भाई a b d e। तो आप इस कांस्टेंट को भूल जाओ, और आपने क्या करना है, ए डी माइनस बी सी करना है, जो भी आपको फॉर्मूला याद है वही काम करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर आ जाओ तो ये कितना हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी, तो कितना होगा 0, तो वो हो गया 0x²। फिर आगे चलो 2x लिख दिया, फिर आपने क्या करना है, 2x लिखने के बाद क्या है भाई आपके पास, ये वाला कंसीडर नहीं करना, इसको भूल जाओ। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस का 1 कितना हो जाएगा माइनस का 2, 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा 4। अब आ जाओ इस वाले पे, ये हो जाएगा पूरा 0, और ये भी पूरा कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर हो गया कांस्टेंट 0। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पर भी यूज करा है, और आप लोग सेम प्रोसेस यहाँ पर यूज करोगे इसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट पावर फंक्शन। पावर फंक्शन मतलब पावर रूल होता है ना, कि वो रूट को सॉल्व करने वाला जो मेथड होता है, उस पर बात करेंगे। आप इसको सुकून से कॉपी करें, फिर चलते हैं आगे। चलें जी, अब बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ रूट, समझ लें। सही जी, डेरिवेटिव ऑफ रूट कैसे होगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू nth रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी। मैंने जनरलाइज लिखा है ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। रूल वही सारे फॉलो होंगे जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, पर जैसे रूट आ जाएगा तो उसमें थोड़ी कंडीशन डिफरेंट होगी। क्या करोगे, सुनो, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम रहेगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, बराबर में बेस का डेरिवेटिव विदाउट एनी पावर। ओके सर, मतलब हम समझ गए। यहां पर क्या हो जाएगा, 1/n, 1/n करा ए एक्स प्लस बी, 1/n -1 कर दें। ठीक है जी, मैं बात कर रहा हूं रूट पे, अभी सिंपल पावर पे बात करेंगे, इस तरीके से होगा 1/n -1, डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास, बेस। डेरिवेटिव ऑफ बेस कितना होगा मेरे पास, x। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो जाएगा a/n इंटू
a अपॉन n मल्टीप्लाई बाय ax प्लस b होल पावर 1 अपॉन n माइनस 1। अब पावर कैसी भी हो, यहाँ पे अगर आपके पास क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, आई रिपीट यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, आपने काम करना होगा उन्हीं के हिसाब से। अगर क्वाड्रेटिक हो गई तो क्वाड्रेटिक में यहाँ पे कितना हो जाएगा, ax प्लस b बच जाएगा। अगर क्यूबिक होती है तो कितना होगा आपके पास, उसकी एक अलग कहानी होगी। खैर वो भी आगे चलेंगे तो मैं उसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट एक ट्रिक दूंगा जिससे आप लोग आराम से मैक्सिमम मिनिमम विद इन अ मिनट देखकर सॉल्व कर लोगे कि क्या या मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये आपके पास क्या हो गया, पावर फंक्शन हो गया, यानी कि रूट का डेरिवेटिव लेने का तरीकेकार हो गया। अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं वो सॉल्व कर लीजिएगा। 4x स्क्वायर 5x प्लस 6, इसका डेरिवेटिव ले लीजिएगा इसी मेथड के साथ। n की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो हार्डली 1 मिनट के अंदर तकरीबन इसमें टाइम लगेगा आपको करने में। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, साइन कॉस के ऊपर बात करते हैं कि सर वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट किस तरीके से करेंगे, वो भी तो एक मसला है। और ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव और उसके इनवर्स डेरिवेटिव के लिए मैं एक फॉर्मूला शीट ये लेक्चर्स की सीक्वेंस के बाद ही आखिर में अपलोड कर दूंगा, आखिरी जो लेक्चर होगा। सही है जी, तो आप उस सीक्वेंस उसको देखकर क्या नाम है सारे फॉर्मूला याद कर लेगा, वरना सबके पास फॉर्मूले तो लिखे हुए होते हैं, तो ऐसे कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। बस रूल याद रखें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव, साइन कॉस की तो एक ट्रिक है कि कितने डेरिवेटिव बाद वो अपने आप को चेंज दोबारा लेकर आता है, उसके बारे में बात करें। खैर वो नस्ट में पूछता है, यहाँ पर पूछता तो नहीं, मैं फिर भी एक दफा लिखवा दूंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा साइन, या इस तरह करता हूं, साइन 4x की पावर 5। सर डेरिवेटिव लेना है तो क्या करेंगे भाई, वही पुराना रूल, पावर से मल्टीप्लाई कराएंगे, बेस सेम रहेगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, बराबर में बेस का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos 4x, बराबर में एंगल का डेरिवेटिव। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 20 साइन 4x की पावर 4 इंटू कॉस 4x। आई रिपीट वंस अगेन, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम रहेगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, बराबर में बेस का डेरिवेटिव और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव। जितने भी आ जाएंगे साइन कॉस वगैरह के, आपने सब में एक ही पैटर्न यूज करना है, आया रूट हो या कुछ भी हो। रूट होगा तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल होगा तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। चाहिए जी, साइन कॉस टेन कॉट वगैरह के आप सारे डेरिवेटिव याद कर लेना, एक दफा बैठ के 6 याद करना आप, तो 6 बहुत सुकून से याद हो जाएंगे, कोई इतना मसला नहीं होगा। इसी तरीके से इनके इनवर्स भी आपको याद करने होंगे, इनवर्स का भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको वो भी सॉल्व करने में आसानी हो जाए और याद भी कर लीजिएगा हाथ के साथ। ये लिखा हुआ गया आपके पास cos इनवर्स ऑफ 4x माइनस का 5। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो भाई सबसे पहला काम क्या हो जाएगा कि आप सबसे पहले जाएंगे अपनी रेफरेंस बुक्स में या जो भी आपके पास बुक्स मौजूद हैं, वहां पे cos इनवर्स का फॉर्मूला देखोगे और फॉर्मूला देखने के बाद इसे सॉल्व करोगे और फिर इस पे क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे। सही है जी, ये आसान काम है, बस अगर आपको सारे इनके फॉर्मूलाज याद हैं तो। अब जैसे कि ये cos इनवर्स है, इसके बराबर है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो जितना बड़ी भी वैल्यू लिखी होगी वो सब के सब किसके बराबर हो जाएगी, वैल्यू x के बराबर, और बराबर में ही उसके एंगल का डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो अब देखिए कितना हो जाएगा आपके पास। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, आपको अगर फॉर्मूलाज याद हैं तो ही आपका सर्वाइवल पॉसिबल है, इसके अंदर अगर फॉर्मूला नहीं याद तो मसले हो सकते हैं।
ये हो जाएगा 4/1 माइनस, अब आप इसको फॉर्मूले में खोल दीजिएगा, ना भी खोलें चलेगा, डिपेंड करता है कि एमसीक्यू में काम करने को उसने किस तरीके से बोला है आपसे। जिस तरह की इंस्ट्रक्शन होगी काम भी आप उसी तरीके का करोगे। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक एक सवाल मैंने करवा दिया, क्योंकि इनकी कोई एज सच कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है। हाँ, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ दोनों की वर्डिंग। पावर से अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, वो ऊपर पावर होगी तो पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम रहेगी, पावर में से एक माइनस करेंगे, बराबर में बेस का डेरिवेटिव विदाउट एनी पावर, देन फिर एंगल का डेरिवेटिव। सेम प्रोसेस इनवर्स वाले में भी करेंगे। इनवर्स में क्या होगा, सबसे पहले आप कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लिखोगे और जितना भी अंदर गिवन होगा मटेरियल, वो सारा का यानी जितनी भी वैल्यू गिवन होगी वो सारी की सारी एक्स हो जाएगी और बराबर में उसके एंगल का डेरिवेटिव लिया जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद एक्सपोनेंशियल को भी अभी हाथ के हाथ यहीं पर ही कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं देगा आपको। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन उसकी भी करवा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन है टी का, लिखा हुआ गया ई की पावर, ये सवाल एनएडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे ही ये चैप्टर एंड करूंगा तो मैं मैक्सिमम पास पेपर्स भी करवाऊंगा, तो आप देखिएगा तो आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। 3t² + 4 क्या है सर, फंक्शन t का है तो डेरिवेटिव भी t के रिस्पेक्ट से ही लिया जाएगा। तो बच्चों e का डेरिवेटिव क्या रहता है, सेम रहता है, बस बराबर में उसकी पावर का डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60 इंटू e की पावर 3t² प्लस का 4। सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो ये कहता है कि यार वैल्यू ऑफ टी फला है या फला है, 2 भी दे सकता है 3 भी दे सकता है, तो वो देखकर काम करना पड़ेगा। जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर इसको डिस्कस कर लेंगे। मैं अब यहाँ तक आपको यानी कि एक्सपोनेंशियल तक पढ़ाने के बाद, एक्सपोनेंशियल हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया, पावर ऑफ रूट को डेरिवेटिव किस तरह करना है, ये सब बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा किस पे, एलएन के अलावा पावर ऑफ पावर किस तरह सॉल्व करना है, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, और देन उसके बाद पैरामेट्रिक फंक्शन पर आएंगे। ठीक है जी।